Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we were doing exercise 2.4 from the chapter 2 linear equation in one variable. So let's see the ninth question of this exercise. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. यहाँ पे हमें एक ग्रैंडफादर की एज के बारे में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, और खाली उनकी एज के बारे में हमें एक कंडीशन नहीं दी गई है, दो कंडीशंस दी गई हैं। एक तो ये कि उनकी जो एज है वो उनकी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, और साथ में ये भी कहा गया है इसमें कि वो अपने ग्रैंड डॉटर से 54 इयर्स ज़्यादा बड़े हैं। तो दोनों कंडीशंस उनकी एज से रिलेटेड यहाँ पे दी गई हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है उनकी ग्रैंड डॉटर की एज, प्रेजेंट एज और उनकी प्रेजेंट एज। सो लेट्स सी, हियर इज़ द सॉल्यूशन। लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x एंड ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल्स टू 10x, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि ग्रैंडफादर की जो एज है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है उनकी ग्रैंड डॉटर से। सो ग्रैंड डॉटर की एज हम x लेट कर लेते हैं, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10x। ओके, ये तो हमने एजेस इनकी लेट कर ली हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हमें सेकंड कंडीशन भी जो दी गई है उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे? ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 54। x तो एज हो गई उनकी ग्रैंड डॉटर की, उससे वो 54 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, तो x प्लस 54 हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ग्रैंडफादर की एज है, एक तो हमें इस तरीके से दे दी गई है और एक इस तरीके से दे दी गई है। दोनों पर हैं तो एक ही इंसान की एज, और होंगी भी इक्वल ही, एक इंसान की एज अलग अलग तो हो नहीं सकती। सो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, 10x यहाँ पर है और एक x यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 10x को यहाँ पे ला सकते हैं और 54 को यहाँ पे ला सकते हैं, बट उससे फिर साइन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इजी वे में हम x को उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। सो 10x माइनस x हो जाएगा, वो इज इक्वल्स टू 54 आ जाएगा। 10x में से जब हम 1x को माइनस कर देंगे देन वी विल गेट 9x। सो 9x इज इक्वल्स टू 54। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 54। 54 डिवाइड्स बाय 9, 9 से हम 54 को डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। x की वैल्यू आ गई है 6। इट मीन्स ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स, क्योंकि ग्रैंडफादर की एज ही ग्रैंड डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू 6 ईयर, बिकॉज हमने ग्रैंड डॉटर की एज को ही x माना था। जब ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर्स है देन ग्रैंडफादर्स एज विल बी 10x। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 6, सो 60 ईयर्स। सो दीज आर द आंसर्स of this question. Now we will see the next question, which is question number 10, and this is the last question of this exercise. Here is our question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि अमन की एज जो है वो 3 टाइम्स है किसके? उसकी सन की एज के। फिर 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले वो अपने सन की एज का 5 टाइम्स था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? उनकी प्रेजेंट एजेस। सो लेट्स सी, लेट सन्स एज बी x। हमने उसके सन की एज को मान लिया है x। देन अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ x, सो इट मीन्स 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 10।
यहाँ पे हमने -10 क्यों किया है, बिकॉज 10 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें 10 साल उसमें से उनकी एजेस में से कम करने पड़ेंगे। ओके, और अगर बाद की बात होती है, 10 साल बाद की बात होती है, तो हम उसमें प्लस कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने दोनों की एजेस में से 10 ईयर्स माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने 5 की मल्टीप्लाई की है। वो क्यों की है, बिकॉज यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 10 साल पहले जो अमन की एज थी वो उसके बेटे की एज की 5 टाइम्स थी। तो बेटे की एज कितनी है यहाँ पे, x-10, एक्स वाली तो होगी। सो x-10 उसकी सन की एज हो गई, तो इसका 5 टाइम्स अमन की एज थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसका 5 टाइम्स कर दिया उसके बेटे की एज में। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो 3x - 10 इज इक्वल्स टू 5x - 50। 5 की हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। देन 3x - 5x इज इक्वल्स टू -50 + 10। 5x को हम यहाँ ले गए हैं और 10 को इधर ले आए और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -2x इज इक्वल्स टू -40, x इज इक्वल्स टू -40 डिवाइड्स बाय -2। यहाँ से इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 20। ओके, सो x की वैल्यू आ गई है 20। इट मीन्स जो उसके बेटे की एज थी वो कितनी आई, 20 ईयर्स। देन अमन की एज कितनी हो जाएगी, 3x। इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 60 ईयर्स। इट मीन्स अमन की एज 60 ईयर्स आ गई और उसके बेटे की एज 20 ईयर्स। So this is the answer of this question, and this was the last question of this exercise. In our next video we will solve our next exercise, which is exercise 2.5. and if you like this video, then please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.